हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। बोर्ड की एग्जाम को देखते हुए ये आपकी क्लास चलाई जा रही है, जिसमें हमने आपको क्लास 10th और 12th के मैथ और फिजिक्स के विषय में बताने का प्रयास किया है। आज उसी कड़ी में हम आपको क्लास 12th के मैथ के समाकलन के डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की किताब से प्रश्नावली 7H के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 7A से लेकर के G तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। आप अगर चाहें तो पिछले वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास प्रश्नावली 7H के। पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के विषय में जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 7H के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए देखते हैं। इसके पहले मैंने आपको कुछ समाकलन के सूत्रों को बताया था और उसमें प्रतिस्थापन विधि की चर्चा किया था हमने। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन के प्रश्नों को हल किया जाता है। अगले चैप्टर में यानी पिछले चैप्टर में 7G में हमने आपको बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन में हर को हमने माना था, यानी टी मान लिया था और उसके आधार पर देखा कि अंश वाले मान जो हैं वह आ जाते थे। इसमें भी लगभग वही क्वेश्चन करना है, लेकिन कुछ सूत्र अलग हैं। जैसे कॉसेक एक्स का डीएक्स, यानी कॉसेक एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स का समाकलन क्या होगा, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं, उनके सूत्र को प्राप्त करते हैं, कैसे आएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो जैसे कि ध्यान दें, कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 1 sin x dx। और यहां अगर करना चाहें तो 1 sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx। एंड sin 2 का फार्मूला हमने तोड़ दिया। sin 2 का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। तो यहां पर हमने लिख दिया sin x की जगह 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब हम क्या करते हैं, cos x/2 से, यानी cos x/2 या 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें और क्या करें, cos यानी cos स्क्वायर x/2 से गुणा और भाग कर दें। क्या कर दें, गुणा और भाग कर दें। चलिए, तो cos स्क्वायर x/2 से हम भाग देते हैं। तो cos स्क्वायर x/2 से भाग देंगे तो 1 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 dx। यानी हमने क्या किया, cos स्क्वायर x/2 से अंश एवं हर में भाग दे दिया। अंश एवं हर में भाग देने पर क्या कर दिया भैया, cos स्क्वायर x/2 से अंश में और हर में, अंश में भाग दिया तो 1 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, हर में भाग दे दिया तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। अब देखिए एक cos x एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 अपॉन, यहां क्या बचा, sin x/2 इंटू 1 अपॉन cos x/2 dx।
अब इसको लिख सकते हैं भैया 1/2 सेक स्क्वायर x/2 अपॉन साइन x/2 cos x/2, यानी हो जाएगा हमारा tan x/2 dx। क्या गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 अपॉन tan x/2 dx आ गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। तो मान लेते हैं, माना tan x/2 इक्वल टू t। तो अवकलन करने पर तो tan x/2 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, और x/2 का करेंगे तो 1/2 इक्वल टू dt अपॉन dx, या 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt। यहां देखिए 1/2 बाहर है और सेक स्क्वायर x/2 है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अब 1/t का क्या होता है, log t प्लस c। और t किसको माना, tan x/2, तो log क्या हो जाएगा, tan x/2 को हमने क्या माना है, t माना है। क्या माना है, t माना है। तो log tan x/2 प्लस c, यानी cosec x का समाकलन निकालेंगे तो फार्मूला क्या बन गया हमारा भैया, फार्मूला हमारा बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू log tan x/2 प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा हो गया। अब इसी तरह से अगर हमें निकालना हो sec x/2, sec x का dx निकालना हो, किसका निकालना भैया, sec x का निकालना हो, तो sec x का निकालेंगे। तो sec x कैसे निकालेंगे sec x का कैसे निकालेंगे, देखो sec x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec π/2 प्लस x dx। क्या लिख सकते हैं cosec x को, यानी sec x को हम लिख सकते हैं sec π/2 प्लस x, यानी 90 प्लस थीटा। अब cosec का हमने जान लिया, तो इसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, log tan x के स्थान पर हो जाएगा π/2 प्लस, यानी π/2 है तो π/4 हो जाएगा, प्लस x/2 और प्लस c। ये किसका आ जाएगा हमारा, sec x का आ जाएगा। किसका आ जाएगा भैया, sec x का हमारा समाकलन आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर एक और हम निकालना चाहें तो इसका एक और फार्मूला होता है log sec x प्लस tan x और प्लस c, यानी ये sec x के दो फार्मूले होते हैं। तो इसी तरह से cosec x के भी अगर हम निकालना चाहें तो cosec x के भी होते हैं log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये हमारा हो गया cosec x का समाकलन और sec x का समाकलन हो गया। किसका हो गया भैया, cosec x और sec x का समाकलन हो गया। ठीक है, अब इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम प्रश्नावली 7H के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 प्लस cos 2x। क्या दिया भैया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 प्लस cos 2x। अब इसको हल करने का प्रयास करें तो इसको कैसे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, dx अपॉन √1 प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भैया, dx अपॉन √2 cos स्क्वायर x। तो √2 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन √2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, dx अपॉन √cos स्क्वायर x।
और रूट को हम जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x। क्या गया भैया 1/√2 dx अपॉन cos x आ गया। अब इसका हम समाकलन कैसे करेंगे? अगर हम इसको समाकलन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है दिया भैया, क्या है 1/cos x है, तो इसको हम लिख देंगे 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो sec x का अभी फार्मूला हमने निकाला, क्या फार्मूला निकाला? sec x का हमने निकाला log sec x प्लस tan x। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 1/√2 log, क्या लिख देंगे sec x माइनस sec x प्लस tan x प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं, एक और एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं तो और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बहुत ही सिंपल है। देखेंगे हमें कुछ ऐसा चीज मिल रहा है जिसका अगर हम जिसको हम t मान लें, यानी इसका अवकलन करेंगे तो हमें दूसरी चीज प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे साइन इनवर्स x है, अगर हम साइन इनवर्स x को t मान लेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। यानी हमें dx के स्थान पर dt मिल जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू t। अब क्या करते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर रख देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt, और tan x का समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है भैया, माइनस log cos x मिलता है, या log cos x सेक भी लिख सकते हैं, तो माइनस log cos t प्लस c। t को t हमने क्या माना है, साइन इनवर्स x को, लिख दें माइनस log cos साइन इनवर्स x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं सब के आधार पर हम सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 7H के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7H को। प्रश्नावली 7H का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने का प्रयास करेंगे तो 1 दिया क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ tan 1 प्लस log x अपॉन x dx। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, tan 1 प्लस log x अपॉन x का समाकलन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देख लेंगे 1 प्लस log x, अब इसका समाकलन यानी इसको मान लेंगे t, तो इसका अवकलन हमारे 1 अपॉन x आ जाएगा। मान लेते हैं, माना 1 प्लस log x इक्वल टू t, 1 का 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt।
और tan t का क्या होता है माइनस log cos t और प्लस c। t किसको माना है 1 प्लस log x को, लिख देंगे माइनस log cos 1 प्लस log x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमारा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन tan x अपॉन log sec x dx। ये हमारा दिया सवाल। अब इसका हमें क्या निकालना है समाकलन यानी इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे माना log sec x बराबर t यानी log sec x को t मान लेंगे। अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x का क्या करें 1 अपॉन x यानी log 1 अपॉन sec x इंटू sec x का क्या होता है भैया sec x का समाकलन करते हैं अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है कोई बताए। sec x का समाकलन सॉरी अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है क्या मिलेगा sec x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलता है हमारे sec x इंटू tan x। तो sec x कैंसिल dx बराबर dt एंड tan x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहां पर हम मान रख देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का क्या होता है log t प्लस c। 1 अपॉन t का log t तो log और t किसको माने हैं हम t किसको माने हैं log sec x को log sec x और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो नीचे देखें नीचे क्या है 2 कॉमन मिला है, 2 कॉमन दोनों मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेते हैं तो 1/2 कॉमन ले लिया। हमारा क्या बचा भैया 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब क्या करेंगे हर को t मान लेंगे तो माना हर को t मान लिया यानी 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। अब इसका अवकलन करने पर तो 3 cos x क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉमन cos x का होता है माइनस sin x और प्लस 2 sin x का क्या होता है cos x और ये क्या हो जाएगा dx बराबर dt। यानी इसको लिख देंगे 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया dt हो जाएगा। यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा dx के बराबर dt आ गया तो मान रख देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t का क्या होता है log t होता है। क्या होता है log t प्लस c और t किसको माना हमने इसको माना है तो यहां लिख देंगे तो 1/2 log क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए
ये आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन log sec x प्लस tan x dx। क्या दिया है? sec x अपॉन log sec x प्लस tan x dx, यानी इन सब का समाकलन करना है। इन सब का क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, तो इन सब का समाकलन करने के लिए क्या करेंगे? हर को हम टी मान लेते हैं। अभी हमने बताया था ना, जितने भी प्रश्नावली में हैं लगभग लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि हर वाला जो आप उसको टी मानेंगे तो अंश हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी क्या करते हैं? हर को टी मान लेते हैं। तो माना log sec x प्लस tan x इक्वल टू टी। तो log x का यानी अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया? 1 अपॉन sec x प्लस tan x। अब यहां क्या हो जाएगा? sec x का, sec x का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sec x इंटू tan x और प्लस tan x का करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। तो देखिए दोनों में sec x कॉमन है तो sec x कॉमन लिया, हो जाएगा sec x अपॉन sec x प्लस tan x। और यहाँ क्या हो जाएगा? sec x कॉमन लेंगे तो tan x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? sec x और dx बराबर dt। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा गया क्या हमारा? sec x dx बराबर dt। यानी यहां देखिए sec x dx है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। 1 अपॉन t का क्या होगा? log t, log t प्लस c। t किसको हमने माना है? log sec x प्लस tan x को। तो लिख देंगे log sec x प्लस tan x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी देख रहे हैं हम कि हर को मान लेने पर अंश हमें ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x, रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब देखें यहां से साइन 2x और कॉस 2x है तो हम सीधा साइन 2x को हम मान लेंगे तो हमें कॉस 2x मिल जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहां हम क्या करेंगे भैया? माना साइन 2x इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करने पर, अवकलन करने पर साइन 2x का क्या हो जाएगा? कॉस 2x और 2x का हो जाएगा 2 dx बराबर dt। यानी 2 cos 2x dx बराबर dt या cos 2x dx बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1/2 dt। कितना हो जाएगा? 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम मान रख देंगे। क्या करेंगे? यहां पर मान रख देंगे। ठीक है, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा? रूट टी डी टी, और यहां क्या है? 1/2। तो
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी का जब समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन, तो यहाँ टी के पावर 1/2 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे भैया, टी की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस सी, यानी 1/2 इंटू 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी, और टी किसको माना हमने, साइन 2x को, क्या हो जाएगा 1/3 साइन 2x के पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी इसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हैं, हम लगाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, बाकी क्वेश्चन आप अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं आएगा वो आप कमेंट में लिख देंगे तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको आसानी से बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भैया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x dx। क्या दिया भैया, रूट tan x, क्या दिया है, रूट tan x दिया है, और बटे साइन x इंटू कॉस x दिया है, बटे साइन x इंटू कॉस x दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर tan x दिया है, इसका मतलब सेक स्क्वायर x होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर x है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर x लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन साइन x इंटू, यहां पर क्या करेंगे, cos x इंटू कॉस x से गुणा कर देंगे और cos x से भाग दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन cos x cos स्क्वायर x आ जाएगा हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बटे cos x यानी रूट tan x बटे साइन x बटे cos x यानी tan x हो जाएगा, इंटू cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो 1 cos स्क्वायर x यानी सेक स्क्वायर x हो गया। अब यहां क्या है, रूट tan x है, रूट tan x अपॉन tan x dx है। इसको क्या करेंगे भैया, सेक स्क्वायर x, अब हम सॉरी यहां पर क्या करते हैं, tan x को t मान लेते हैं। क्या कर रहे हैं, tan x को हम t मान लेते हैं। क्या मानते हैं भैया, tan x को t मान लेते हैं। क्या करते हैं, tan x को t मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां सेक स्क्वायर x आ गया तो हम आसानी से मान लेते हैं। तो माना tan x इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब यहां देखिए सेक स्क्वायर x आया है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt इंटू रूट t अपॉन t। अब ये t ऊपर है तो -1 हो जाएगा, यहां पर क्या है, 1/2 है, तो हल करने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/2 -1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 -1 एंड t के पावर -1/2 हो जाएगा, और dt -1/2 का हल करेंगे तो t के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस c, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एंड t के पावर 1/2 इंटू 2 प्लस c, या 2 रूट t और प्लस c, और t किसको माना हमने, tan x को, तो हो जाएगा 2 रूट tan x और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
क्या हो गया भैया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा दिया है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। यहां पे देखिए कॉट एक्स है, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1 प्लस कॉट एक्स बराबर टी। तो अवकलन करने पर 1 का 0 हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या यहां से निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं भैया, माइनस डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी होता है। तो लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग टी किसको लिखे हैं, 1 प्लस कॉट एक्स को, तो 1 प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्या दिया भैया, ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां पर देखें, अगर हम ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स को मान लेंगे तो ए तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और लेकिन कॉस एक्स क्या, कॉस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा। आसानी से सवाल हम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा भैया, माना ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स यानी प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यानी कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहां दिया है, अब इसको हम हल कर लेंगे, हो जाएगा भैया रूट टी डी टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/2 डी टी हो जाएगा। तो इसका हम करेंगे तो 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी, और टी किसको माने हैं, हो जाएगा 2/3 ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी हम लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को लगाने का प्रयास करते हैं। 9 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x अपॉन e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे लगा सकते हैं। समझने का प्रयास है तो देखेंगे, हर अगर है, हर को अगर हम टी मान लेंगे तो आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी 1/t हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर निकालना हो तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉग e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और प्लस सी। अब देखते हैं कैसे आता है आंसर। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं, माना e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर t। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया, अवकलन करेंगे हम
तो अवकलन करने पर क्या आ जाएगा? चलिए अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर हमारा क्या आएगा? अवकलन करने पर हमारा क्या आएगा, हम लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए e के पावर 2x है, तो 2x को t मान लिया तो हमारा हो जाएगा भैया इसका हो जाएगा 2e के पावर 2x, इसका करेंगे तो -2e के पावर -2x, और यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर dt। तो देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने, हो जाएगा e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x dx बराबर dt, यानी e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x dx, तो हम मान लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 1/2 dt, यानी इसके स्थान पर क्या गया भैया e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x dx, यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dt लिख सकते हैं। तो यहां पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 dt अपॉन t। 1/t का क्या होता है log t होता है, क्या होता है log t प्लस c। तो 1/2 log किसको माने हैं भैया, किसको माने हैं e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x प्लस c। ठीक है, चल इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आप अपने से लगा सकते हैं, एंड 9 बता दें हमने, 10 11 से आप लगा लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं भैया, लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, दिया है 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस a इंटू साइन x प्लस बी। क्या दिया, x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी दिया है। ठीक है, क्या दिया है 1/cos x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी दिया है। अब देखिए ध्यान से समझते हैं, यहाँ x प्लस ए यहाँ x प्लस बी, यानी हमें भी ऊपर x प्लस ए x प्लस बी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला हम काम करते हैं cos a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो cos x प्लस ए लिख दिया इंटू साइन x प्लस बी लिख दिया, और यहां क्या कर दिया भैया 1/cos a माइनस बी, यानी cos a माइनस बी से अंश और हर में गुणा कर दिया। दूसरा चीज क्या करते हैं, x जोड़ लेते हैं x घटा देते हैं, तो 1/cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ cos, अगर हम x जोड़ देते हैं तो x प्लस a माइनस घटा देते हैं x माइनस बी, अपॉन क्या हो जाएगा भैया cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस बी, क्या हो जाएगा x प्लस बी। अब देखिए जब हम यहां ले लेंगे तो 1/cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखिए इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा cos x प्लस a माइनस, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया cos x प्लस a माइनस x प्लस b लिख सकते हैं, बटे cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस बी। अब देखिए ये फार्मूला बन गया cos a माइनस बी का, इसका फार्मूला बन गया हमारा cos a माइनस बी का फार्मूला बन गया।
किसका बन गया भैया? cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब हम जब इसको cos a माइनस बी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? cos a इंटू cos b अपॉन cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस बी, यानी cos a इंटू cos b, माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस साइन a इंटू साइन b अपॉन यहां क्या हो जाएगा? cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, cos x प्लस a कैंसिल हो रहा है, यहां साइन x प्लस बी साइन x प्लस बी से कैंसिल हो रहा है, बचा क्या हमारा भैया? 1 अपॉन cos a माइनस बी बचा, क्या हो गया हमारा? 1 अपॉन cos a माइनस बी बचा, इंटीग्रेशन ऑफ यहां क्या बचा? cos x प्लस बी अपॉन साइन x प्लस बी, यानी tan x प्लस बी, क्या बच गया हमारा? tan x प्लस बी, फिर क्या बचा? प्लस साइन x प्लस से अपॉन cos x, यानी tan x प्लस से, क्या बच गया? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस ए, ठीक है, यानी दो चीज बन गए, tan x प्लस बी बच गया और tan x प्लस ए बच गया। क्या बच गया भैया? tan x प्लस बी बच गया और tan x प्लस ए बच गया हमारा। तो tan x प्लस बी यानी tan का फार्मूला हम लगा देंगे, किसका फार्मूला लगा देंगे? tan का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉरी यहां पर cos x प्लस बी cot होगा, यहां पर क्या हो जाएगा भैया? cot हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा, cot x प्लस बी प्लस tan x प्लस ए। अब फार्मूला हम ध्यान देते हैं कि cot x प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? cot x प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो cot x प्लस बी का फार्मूला अगर हम निकालेंगे तो cot x प्लस बी का फार्मूला होता है log sin